तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान को सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में न आने का मशवरा। कहा, पानी समेत तमाम मसाइल के आसान हल के ख्वाह हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में सियासी फ़ायदे के लिए गुमराहकुन बयानात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के तहत अपने हक़ूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम महसूस किया। वतन अजीज़ का दफा करते हुए 11 जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कौम हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए पुरज़्म है। कोई शक न रहे, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी या इलाक़ाई सालमियत को चैलेंज करने की हर कोशिश का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम को ललकारा। ऑपरेशन बुनियानुम महसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटाई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए। पुलवामा, जम्मू, भटिंडा, रामसूर, ज़िला रामबन और भरदा कला, तहसील अखनौर में भी भारतीय तैयारे तबाह हुए। इन तैयारों के मुतादिद ज़ख्मी पायलट्स अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अनंतनाग में गिरने वाले भारतीय तैयारे का पायलट हलाक हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन मार्का मरसूस भारतीय फ़ज़ाइया की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों का खिलौनों की तरह तबाह होना उनकी अस्करी हिकमत अमली पर सवालात उठा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस वाज़ेह सबूत है कि हम जारहियत का जवाब देना जानते हैं। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक़ शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत। अहले खाना की किफ़ालत का ऐलान। कहा, शोहदा वतन को न भूले हैं न भूलेंगे। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनकी किफ़ालत रियासत करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज भारतीय जारहियत के खिलाफ डट कर खड़ी रहे और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफ़वाज तैयार हैं। मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। They had seen what happened in the sky in the Air Force to Air Force, and they were seeing now having sent drones and having fired missiles. Now we are now in the first time reacting after almost 3 days. So they could see how serious the damage was on their side. I'm sure they would have realized that they had miscalculated. सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख बदलने या रोकने की कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वाज़ेह पैगाम। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर अमरीका समेत कुछ ममालिक को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। अमरीकी सेक्रेटरी रूबियो ने कहा, भारत अब रुकने के लिए तैयार है। हमने यकीन दहानी कराई कि अगर भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे।
अवामी को बरादरी को पता लगे कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी जो है, और उसके शवादात जो हैं वो कनाडा के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। एक्चुअली पिछले 25-30 साल से हम दोनों महाजों पे, अपने मगरबी और अपने मशरकी महाजों पे हिंदुस्तान के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। मुज़ाकरात हुए तो भारत से दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोदी के दिन गिने जा चुके। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो समेट नहीं सकेगा। अब फैसला भारतीय अवाम करेंगे। Pakistan has the upper hand. We targeted their military installations, their ammunition depots, and I don't think India could sustain anymore. Since the ceasefire has been reached and things are moving forward, Pakistan has the upper hand. India has not stopped the water yet. Our case is very strong. भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं, न ही भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स का नोहा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भारतीय वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, मोदी ने पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात दोहराए। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। रुस्वा होने के बाद ऐसा स्यापा करने के बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। भारत से सीज फायर हो गया तो आपस में भी होना चाहिए। बानी पीटीआई को मजीद जेल में न रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अपील। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अब तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। तो हर दफा फिल्मों में पाकिस्तान को डालेंगे तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। हम पुरअमन कौम हैं। हम जो है वो अमन और सलामती चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे पे जंग मुसल्लत करे फिर हमें जवाब देना आता है, जो हमने बता दिया है। भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। 10 मई को नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, भारत ने अभी हमारा ट्रेलर देखा, फिल्म बाकी है। जिसके शुरू में रॉ लगे तो उसे फेल तो होना ही था। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का राफेल पर दिलचस्प तबसरा। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, राफेल तो बहुत अच्छा तैयारा है, लेकिन उसे चलाने के लिए दिल और गुर्दे रखने वाला पायलट भी दरकार होता है। दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी देते हुए 100 बार सोचे कि ये बेइज्जती करवाएंगे। पाकिस्तान किसी सूरत अपने दिफा से गाफिल नहीं। दुनिया में गलतफहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बरतरी हासिल है। हमने भारत के ताकत का तासुर तोड़ कर रख दिया। सिर्फ राफेल नहीं गिरे बल्कि पूरी सोच खत्म हो चुकी है। हिना रब्बानी खर का कौमी असेंबली इजलास से इजहार ख्याल, कहा, पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमें यह बहुत पहले करना चाहिए था जो अब किया है। ट्रंप की मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश मुस्बत पेशरफ है। पाक फजाइया ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। भारत की नाम नेहाद बालादस्ती को मलियामेट कर दिया। दुश्मन को जवाब मिल गया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब, कहा, ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान ने बरतरी में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की बुनियाद पर होगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का पिम्स अस्पताल का दौरा। पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वालों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि BSF के पकड़े गए अहलकारों के बदले कश्मीरी क़यादत को रिहा किया जाए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से सलात शुक्र अदा की गई।
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। जंगी तौर पर हमा वक्त तैयार फौजी दस्तों ने कोर कमांडर की आमद पर पाकिस्तान के लिए फलक शगाफ नारे लगाए। दुश्मनों पे मैं तबाही, साहिलों की सरहदों पे मैं खड़ा, मौत बन के तुम पे भी तू, हर एक जंग में ही भी तू, बल बताओ जोश लेके मैं लड़ा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार कामयाबी। पाक बहरिया का मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खराज तहसीन नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ये तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म की अलामत है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज कल होगा। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर बातचीत एजेंडे का हिस्सा। बजट में टैक्स रिलीफ इक़दाम पर खुसूसी सेशंस भी शेड्यूल में शामिल। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर बातचीत होगी। बजट मुज़ाकरात 22 मई तक मुकम्मल होने का इम्कान। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तानी मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। मारूफ सनतकारों और बरामद कुनंदगान के वक्त से मुलाकात में कहा, मईशत का हर शोबा किरदार अदा करेगा तो पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बच सकेगा। गैर ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ के दौर का खात्मा ज़रूरी है। मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को ख़त्म करना होगा ताकि मुसाबिक़त पर मबनी मार्केट को फ़रोग़ दिया जा सके। सिंध हुकूमत ने माली साल 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध बजट में टैक्सों का हदफ बढ़ाकर 700 अरब रुपए से ज़ायद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में एक्साइज टैक्स वसूली का हदफ 215 अरब रुपए और खिदमात पर टैक्स बढ़ाकर 375 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। मरीम नवाज ने खातून को गले लगाया। चौबुर्जी में दुकानदार वज़ीर आला को देखकर जमा हो गए। शहरियों का बाजार की सड़क बनाने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, किसी वज़ीर आला ने कभी यहाँ आकर हमारा हाल नहीं पूछा। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर आला हैं। जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भेजने की तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह ओहदा पार्टी की अमानत था और पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा जमा कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर के एजाज़ में शाही महल में इस्तकबालिया तकरीब। सदर ट्रंप सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर भी जाएंगे। ट्रंप को खलीजी ममालिक से खरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल करने की उम्मीद। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1278 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,18,575 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 4,700 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 3,44,200 रुपए हो गई। और PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर फाइनल और प्ले ऑफ मरहले की मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लीग के आखिरी 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 25 मई को होगा। चेयरमैन TCB मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और क्रिकेट का जश्न मनाएंगे।